तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3, जिसमें आज हम समझेंगे दशमलव प्रसार को। तो ये कितने प्रकार से होंगे ये समझेंगे और इसका 1.3 करेंगे। तो चलिए ठीक है, दशमलव प्रसार देखेंगे। दशमलव प्रसार ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। इसे अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसे नॉन टर्मिनेटिंग। शांत बोलते हैं इसको, अशांत। अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी। ठीक है ना। अब बाबू देखिए क्या आता है कि दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब शेष फल हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। भाग देने पर शेष फल क्या मिल जाए, जीरो। जैसे 2 में हम 5 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, दशमलव जीरो, 5 चौक 20, यानी हमको शेष फल कुछ नहीं मिला, जीरो मिला ना। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार अशांत में दो प्रकार का होता है, इसको इरेज कर देते हैं या फिर 2/5 यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। ठीक है ना। अनवसानी में एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट का होती है, मतलब बार बार वही था। जैसे 1/3 में भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 0 दशमलव लगा लेंगे, 3 त्रिकाई 9, एक आ जाएगा, दशमलव की जगह 0, और फिर से 3 त्रिकाई 9, एक आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9। इसी प्रकार ये बार 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 आता रहेगा, तो इसको हम 5 लिख देते हैं हम लोग, 0.3 बार। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। तब यही बार 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 आता रहेगा तो इसे कह देंगे अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब आना, बार बार आना, आवर्ती। अनावर्ती में क्या हो जाएगा, अनावर्ती में संख्याएं रिपीट नहीं करेंगी। जैसे कि 1/17 कर देंगे ना, 1/8 कर 1/7 कर दीजिए, या फिर जिसमें संख्याएं रिपीट ना होंगी तो क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती। जैसे लिख देंगे 0.10 100 1000, ऐसे से आप लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अनवसानी अनावर्ती में। इतना क्लियर है ना। चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 में, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत तो वो होता है जिसमें हम भाग देने पर शेषफल क्या मिल जाए, जीरो प्राप्त हो जाए। अशांत में हो जाएगा आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती में हो जाएगा जिसमें भाग देने पर संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होती यानी बार बार आती हैं, तो क्या हो जाएगा, आसान आवर्ती। अनावर्ती क्या हो जाएगा, जिसमें संख्याएं रिपीट नहीं होते। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग स्लाइड में देखिएगा। तो कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। हम एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 36/100। पहला क्वेश्चन है 36/100, यानी हमको 36 में 100 का भाग देना है। ये वाले में यानी 100 से 36 में भाग देना है। तो चलिए दे देते हैं। अब बाबू देखिए छोटा है ना, तो हमको दशमलव तो रखना पड़ेगा, 0.1 जीरो ले लिए, 100 त्याई 300, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0.6, 60 आ गया। ये दशमलव का जगह एक बार और जीरो रख लेंगे, 100 का 600, यानी हमको शेष फल क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अभी बताए थे ना। तो लिख दीजिए इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको यहां भी लिख सकते हैं कि 36/100, 36/100 बराबर कितना आ गया है, 36/100 बराबर कितना आ गया, 0.36। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इसी का दूसरा क्या कहता है, 1/11। तो भाग दे देंगे, 1 में 11 से भाग दे देंगे। चलिए देते हैं। तो भाग न खाए लब्धे शून्य 0। अभी भी नहीं जा रहा, तो एक और शून्य लगा दीजिए। अब 11 नमा 99, ऐसे एक आएगा। अब भाग न खाए, एक ये दशमलव की जगह एक 0 ले लेंगे। अब नहीं जा रहा तो भाग न खाए 0, 11 नमा 99। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा कि यहाँ पे 09 09 09 बार बार आता रहेगा, तो लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.09 बार लगा दीजिए। इतना क्लियर है ना। अब बार लगाने के बाद लिख दीजिए, अतः इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा। है या फिर होगा, कुछ लिख सकते हैं। इतना क्लियर है, दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन कराते हैं। समझ में आ रहा है ना। यदि वीडियो की क्वालिटी ना अच्छी होगी तो भी बताइएगा, हम सुधार करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। ये आपन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, कहे में मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल भिन्न में। तो 4 8 32 1 33/8। 4 8 32 या फिर 8 4 32 1 33/8, यानी 33 में अपन को भाग देना है, कहे से 8 से। तो 8 चौक 32, एक आ जाएगा, भाग खाए लब्धे से 0, 8 एक कम 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये दशमलव की जगह 0, 8 दूनाई 16, फिर 4 आ जाएगा, ये दशमलव की जगह 0, 8 5 40। कोई दिक्कत तो नहीं हो, ठीक है ना। यानी अपन को क्या मिल गया है, 33/8 बराबर क्या मिला है, 4.125। इतना मिल गया ना। तो लिख दीजिए, अतः इसका दशमलव प्रसार अब शेषफल शून्य मिल गया है, तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3/13। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट जरूर करिएगा। बाबू देखिए क्या है कि आपको मल्टीपल टाइप रिवीजन करना है। जितना पढ़ना पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो आप रिवीजन जरूर करिएगा, तभी जाके आपका मैथ बराबर मजबूत होगा, ठीक है ना। तो तीसरा हो गया। चौथा 3/13। रटने का प्रयास ना करिएगा, आराम से समझिएगा। तो अब देखिए 3 में कहे से भाग देना है, 13 से भाग खाए लब्ध, 13 दूनाई 26, 10 में 6 गया 4, और 2 बचे, 2 में 2 0, फिर दशमलव की जगह 0 ले लेंगे। 13 तिहाई 39, एक आ गया, एक दशमलव ले लेंगे, भाग में खाए लब्धे सुन 0,
13 सत्ते 95, एक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके जगह ले लेंगे 0 ले लेंगे, भांग खाए लमते सुन, फिर 0 ले लेंगे, 13 सत्ते 95, फिर एक आ जाएगा, फिर ऐसे 0 लेंगे, फिर एक बार 0 लेंगे, तब फिर 13 सत्ते 95 हो जाएगा, एक आता जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा कि हमको जब 3/13 था ना, 3 में भाग देना था 13 का, नहीं गया तो 0.0 लगा के दशमलव लगा के 0 ले लिए। अब 13 दुनाई 26 की, ये 4 आया, ठीक है ना। फिर एक 0 ले लेंगे दशमलव के जगह, 13 तिहाई 39 हुआ, एक आ गया, फिर इसके जगह एक 0 लिए, नहीं गया तो भाग खाए लब्धे से 0 ले लिए, 13 सत्ते 95, ठीक है ना। फिर आ गया एक, फिर इसके जगह 0 ले लिए और एक 0 लगा के 0 ले लिए, 13 सत्ते 95। हमको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं 0.2307 बार ऐसे टाइप का कुछ आ रहा है ना, यानी आवर्ती हो रहा है, 070707 बार बार आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ना कि 3/13 इक्वल टू 0.2307 ऊपर बार, यानी अतः दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, ठीक है ना। बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में। साइंस भी आप लोग को बहुत जल्द पढ़ाएंगे, ठीक है ना। साइंस आपको पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया करेंगे, इसके बाद आपको एक बार बस बुक से रीड कर लेना होगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ कि टॉपर है, टॉपर बनाएंगे। बस ये है कि आप लोग जितना पढ़ाएंगे उतना रिवीजन करते चलिएगा। तो 5वां है 2/11, नंबर नहीं डाले थे क्या, चौथा डाल लीजिएगा। 5वां है 2/11 है, तो भाग देंगे 2 में 11 से, 2 में 11 से भाग देंगे, भाग खाए लब्धे से, 11 कम 11, कितना आ जाएगा 9, दशमलव जगह 0, 11 8 88, 2 आ गया 0 ले लिए, 11 कम 11, 9 आ गया दशमलव जगह 0, 11 8 88, फिर आ जाएगा 2, एक बार ये देख लीजिए दशमलव जगह 0 ले लिए, 11 कम 11, फिर आ जाएगा 9, फिर दशमलव 0, 11 8 88। देखिए बाबू क्या है कि इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमारा 0.181818 जाता है, यानी 0.18 बार लगा सकते हैं, इसको बेनिकुलम या फिर बार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.18 बार लगा देंगे। अब बाबू देखिए जब बार लगाएंगे यानी आवर्ती हो रहा है, जब आवर्ती हो रहा तो कह देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती है। इतना क्लियर है ना। चलिए जब आप लोग क्लास लीजिएगा तो एक अपने साथ रफ और पेन जरूर रखिएगा। 6वां क्वेश्चन है 329/400, 329/400। चलिए यानी भाग देना है 329 में 400 से भाग देना है। चार सौ से भाग देना, चलिए दीजिए, तो 0.0 और 4 8 3200,
ठीक है ना, 0 9 2, 0 आ गया, 9 आ गया, ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यानी कि 90 बचा है ना। इसको ना लिखिए, आई दशमलव की जगह 0 ले लेंगे, 4 दूनी 800 आएगा, कितना 100 आ जाएगा। दशमलव की जगह 0 रख लेंगे, 4 दूनाई 800, 200 आ जाएगा। दशमलव की जगह 0, 4 पंचे 20, यानी 2000। इतना क्लियर है ना। यानी अपना दशमलव प्रसार कैसा आ गया, शांत एकदम, शेषफल 0 आता है। इसको लिख दीजिए कि 329 बटे 400 बराबर कितना आ रहा है, 0.8225 आता। इसका दशमलव प्रसार शांत है। इतना क्लियर है ना हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए कमेंट जरूर करिएगा यदि वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि आपको अगला वीडियो मिले इसी प्रकार, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विद्या सेठ गुरुकुल चैनल का नाम है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जब अच्छा लगेगा तब। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्लाइड में देखिए, कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना दिया है, यानी दिया है क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.142857, 0.142857, इसके ऊपर बार लगा दिया है। अब कहता है इसी प्रकार 2/7, 3/7, 4/7, सॉरी 5/7, 6/7, इन सभी का मान निकालना है। तो चलिए ठीक है, तो 2/7 का जब निकालेंगे, सॉरी, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1/7 गुणे 2, ऐसे कह सकते हैं ना। इतना तो क्लियर है ना कि 1/7 गुणे 2, तो हम लिख देंगे 1/7, यानी 1/7 का मान कितना दिया है, 0.142857 बार, गुणे क्या कर देंगे, गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, गुणा करिए, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1, हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7, हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14 के 4, 4 है 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 0.12 लगा, ठीक है ना। गुणा कर लीजिएगा कि 2 सत्ते 14 के 4, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 11 के 1, हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16, 17 के 7, हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16 के, ठीक है। इतना क्लियर है ना, इसको कर लीजिएगा। गुणा आपको इसी प्रकार रहेगा, 2/7 का मान आ गया, अब 3/7 का मान निकाल, ठीक है ना। गुणा क्लियर है ना कि 2 सत्ते 14 के 4, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1, हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7, हासिल आया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, ठीक है ना। चलिए तो 3/7 को हम कह सकते हैं कि 1/7 गुणे 1/7 गुणे 3, ठीक है ना। चलिए 1/7 का मान पता है ना, 0.142857 बार गुणे 3, कितना आएगा गुणा, ध्यान से करिएगा, 3 सत्ते 21 के 1, हासिल आया 2, 3 पचे 15, 2 17 के 7, हासिल आया 1, 3 अठे 24, 1 25 के 5, हासिल आया 2, 3 दुनाई 6 2 8, 3 चौक 12 के 2, हासिल आया 1, 3 एक कम 3 1 4, ठीक है ना। इतना आ गया।
जब 2/3 2/7 का आ गया, 3/7 का आ गया। अब इसी प्रकार निकालना है 4/7 का, बराबर लिख देंगे 1/7 गुणे 4। ठीक है ना। चलिए 1/7 का मान पता है 0.142857 गुणे 4। 4 7 28 के 8 हासिल आया 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल आया 2, 4 8 32 2 34 के 4 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल आया 1, 4 चक 16 17 के 7 हासिल आया 1, 4 कम 4 1 5। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार 5/7 तो 1/7 गुणे 5 कर लीजिएगा। ठीक है ना। 6/7 को क्या करना है, 1/7 गुणे 6। ठीक है ना, गुणा करते बन जाएगा ना। चलिए तो कैसे करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं, हम कर ही देते हैं। 0.142857 बार गुणे 5। ठीक है ना। चलिए 5 7 35 के 5 हासिल आया 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल आया 2, 5 8 40 2 42 के 2 हासिल आया 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल आया 1, और 5 चौक 20 1 21 के 1 हासिल आया 2, 5 1 5 2 7। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार 6/7 का क्या करेंगे, 1/7 गुणे 6। आई होप आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। जब इतना क्लियर करा दिए तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। इसी प्रकार आपका आंसर रहेगा। ठीक है ना, आराम से इसको नोट कर लीजिए। साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको जरूर कर लीजिएगा, ये आपको करना है। ठीक है ना। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो तीसरे का पहला है ये, इसको हम कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का कहता है, बाबू ध्यान से सुनिएगा, कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0.6 को बोला है, पहला क्वेश्चन है 0.6। ठीक है ना। चलिए तो हल जब करेंगे तो माना x बराबर 0.66666 ऐसा चला जाएगा समीकरण 1। ठीक है ना। चलिए अब दोनों पक्षों में दस से गुणा, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। इससे गुणा करने पर, ठीक है ना, 10 से गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 10x बराबर, अब जैसे 0.2 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 आ जाएगा, एक अंक आगे दशमलव, एक अंक आगे दशमलव लगा दे, यानी अपन को कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। तो इसी प्रकार जब इसमें करेंगे 10 से गुणा तो एक अंक बाहर चला आएगा, यानी 6.66666 समीकरण 2। ठीक है ना। हो चलिए अब यहां पे लिख दीजिए कि समीकरण 2 में एक को घटाने पर, घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 में 1 को घटाना, तो 10x में x को घटाएंगे तो 9x आ जाएगा। ठीक है ना। इधर देख लीजिए 6.666 में घटा देना है 0.666। ठीक है ना, ऐसे घटा देना है। और जब आप काटेंगे तो देखिएगा ई 6 से ई 6 कट जाएगा, ई 6 से ई 6 कट जाएगा, ई 6 से 6 से सब कट जाएंगे। कहेंगे कैसे भैया, कहेंगे 6.666 ऐसे जाएगा, आज 0.66 घटा देंगे तो इधर सब 0 0 0 0 मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा 6। इस तरह से रहेगा तो हम डायरेक्ट काट दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9x बराबर 6 बस बचा ना, इधर के दशमलव के बाद वाले सारे तो कट गए हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम
यक्स बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार कर लीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए किए थे, इसको आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.47 बार, 0.47 बार। ठीक है ना, अब देखिए बाबू, कह देंगे कि माना यक्स बराबर 0.4777 ऐसे चला जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों पक्षों में दस से गुणा करने पर जब 10 से गुणा करा देंगे तो 10 एक्स हो जाएगा, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 4.7777, चाहे जितने बार लिखे समीकरण। तो अब देखिए, लिख दीजिए कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ऐसे लिख देंगे ना। चलिए, जब ऐसे लिख देंगे तो आप घटा दीजिए। अब इस 10 एक्स में एक्स को घटा दीजिए, मिटा देते, इसको नहीं डिस्टर्ब लगेगा। तो आ जाएगा 10 एक्स में एक्स घटाए 9 एक्स। इसी प्रकार 4.7, जब आपको जब ज्यादा कंफ्यूजन लगे ना तो ऐसे कर लीजिए, 10 एक्स घटा दीजिए एक्स को, ऐसे 4.777। ठीक है ना, ऐसे जाता जाएगा। अब घटा दीजिए, क्या करना है, 0.7777। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। 4 जैसे समीकरण 2 ध्यान से देख लीजिए, 4.777 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4.7, मतलब 0.47 से, यहाँ पे 4 से स्टार्ट है। ठीक है ना, ऐसे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.7 में 4 गया 3, बाकी ये सब कट जाएंगे। ठीक है ना, तो x बराबर क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख दे देते हैं कि 9x इक्वल टू 4.3, x बराबर 4.3/9, x बराबर क्या आ जाएगा 43/90। कहे कि दशमलव जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 0.001, 0.001 तीनों में बार लगा है। ठीक है ना, चलिए देखो, हम डायरेक्ट कराते नहीं हैं, नहीं तो इसको हम एकदम ऐसे करा देंगे कि आप देखते ही उड़ा देंगे क्वेश्चन। अब जैसे देखिए 0. क्या है 6 था, बार लगा था, कई अंक आगे बार लगा है, 6 है ना, तो 6 पहले लिख दीजिए। कई अंक आगे बार है, मतलब कि 1 अंक में बार लगा, तो सीधे 9 लिख दीजिए। और 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 2/3 आंसर आया होगा। और क्या था 0.47 बार था, तो 1 अंक में बार लगा, पहले 47 लिख दीजिए, जिसमें ना लगा हो उसको घटा दीजिए, यानी 4 में नहीं लगा है। ठीक है ना, बटे 7 में बार लगा तो 7 की जगह 9 लिखेंगे बार की जगह, और जिसमें नहीं लगा उसके जगह 0 रख दीजिए। कितना आ जाएगा 43/90। ये देख लीजिए आंसर। इसको भी देख लीजिए 0.001। बाबू यू कंपटीशन वाले जब हम पढ़ाएंगे, मतलब जो एसएससी वाले हैं उनको जब पढ़ाएंगे तो इस तरह कराएंगे। ये छोटा मोटा मतलब ज्यादा लेंदी रहता है। आप जब किसी एग्जाम में बैठिएगा, जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा, एसएससी के कोई भी एग्जाम, तो इस तरह का आपका पढ़ाएंगे।
तो क्या लिख देंगे, एक लिख दीजिए चुपचाप। और एक दो तीन अंक तीन अंक में बार लगा है तो तीन थे आप 9 लिख दीजिए। ई रहा आपका आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार उड़ाएंगे हम लोग, लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं उड़ाना है, आपको नंबर लेना है, ठीक है ना। तो आपको पूरा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छी अच्छी ट्रिक है यार, बट ये है कि आपको अच्छे से सजा के लिखना है। तो माना x बराबर 0.001 001 001 से चला जाएगा समीकरण, ठीक है ना। अब जब एक अंक में बार लगा रहता था तो हम 10 से गुणा करते थे। अब 3 अंक में बार लगा तो 1000 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है ना। इधर कर देंगे 1000 x, इधर आ जाएगा। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये तीनों अंक बाहर निकलेंगे, तो चाहे 001 लिख लो और चाहे 1 बस लिख लो, एक ही बात है ना। अरे अंक के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो पीछे रहता है महत्व। अब इधर पीछे लगा देंगे, इधर महत्व रहेगा लेकिन आगे कोई महत्व नहीं। इधर क्या आ जाएगा 1 फिर 001 001 001 ऐसे चला जाएगा समीकरण। इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटा दीजिए। अब 1000 में जब एक अंक घटा देंगे तो 999 आएगा। हो सीधे डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए, सीधे आप ये लिख दिए ना, बस हो गया। और यहाँ पे घटा दीजिए 1.001 001 001 माइनस, ऐसे पहले चला जाएगा फिर माइनस करिए 0.001 001 001। अब देखिए पूरा कट जाएगा ना, इसको काट दीजिए 001 001 001 001 001 001 सब कर जाएगा, एक बस बचा है x बराबर 1/999। ई रहा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 9 अच्छे से बना देते हैं, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट भी किए थे तो उसी तरह आंसर आया था ना। चलिए, तो आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिया गया है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कहता है 0.999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, बस यही है ना। अपने कहता कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी साथियों से पूछताछ करिए। तो चलिए हम है ना, हम क्लियर करा देते हैं। तो यानी दिया है x बराबर क्या दिया है, ये है चौथा नंबर है ना, यही है ना। तो माना x बराबर 0.9999 समीकरण एक ऐसे चला जाएगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना। चलिए, तो हो जाएगा 10x बराबर 9.9999 इसे चला जाएगा समीकरण। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण एक को घटाने, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9x बराबर इधर 9.999 घटा देंगे 0.9999, इससे कितनी भी बात करिए लेकिन 3 ही बात कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो काट दीजिए
जीरो दशमलव के बाद ये सब कट इन जाएंगे और जब 9 में 0 घटाएंगे तो इधर 9 ही आएगा। यक्स यक्स बराबर क्या आ जाएगा 9/9, यानी यक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर समझा देते हैं कि जब इतना दिया है यानी एक अंक में बार लगा था, 0.9 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.999 को, यानी एक अंक में बार लगा 10 से गुणा कर देंगे, इधर 10 यक्स इधर 9 दशमलव इतना आ जाएगा। समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे तो इधर 10 में 1 गया तो 9 आ जाएगा। इधर जब 0.99 को घटाएंगे तो 9 बस आएगा, 9/9 आ जाएगा आंसर 1। 1/1 लिख दीजिए, अच्छा है 1 है बस लिखिए। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए बाई चांस पूछ लिया तो 5वां देखिएगा, थोड़ा लेंदी है। कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्त के खंडों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जांच कीजिए। 1/17 को यानी कि 1 में 17 से भाग देना है। 1/17 लिख दीजिए ऐसे। तो चलिए करते हैं। भाग में खाए लब्धे शून्य 0, अब मतलब कि एक बार और लेना पड़ेगा। 17 तरीक 70 दूनी 34, 70 3 55, 17 चौको 68, 17 50 85, 17 छक्का 102 ज्यादा हो जाता है तो 17 50 85, 15 बचेगा। दशमलव की जगह 1 ले लेंगे। अब करिए 17 छक्का 102, 17 7 109, 17 8 136, 17 9 153, तो 17 8 136। 10 में 6 गया 4 आया, थोड़ा बड़े लिख देता हूं। 10 में 6 गया 4 आया, बचा कितना, 4 में 3 गया 1 आ गया। अब दशमलव की जगह 0, फिर से 17 8 136, ठीक है ना। 10 में 6 गया 4, बाकी इधर 0 0, 1 आ गया 0। 17 दूनी 34, 10 में 4 गया 6 आ गया। दशमलव की जगह, इस दशमलव की जगह 0, 17 त्रिक 51, 9 आ गया। दशमलव की जगह 0, 17 50 85, 17 50 85, 5 आ गया। दशमलव की जगह 0, 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 17 दूनी 34। 10 में 4 गया 6, 4 में 1 3 गया 1 0, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, तो 17 9 153, ठीक है। 10 में 3 गया 7, 5 में 5 गया 0 0, ठीक है ना। चलिए दशमलव की जगह 0, 17 चौको 68, 17 50 50, 17 51, 17 चौको 68, 2 आ गया ना। चलिए अब इसी 2 को यहाँ रख देते हैं, 2 आ गया। भाग खाए लब्ध शून्य 0, 17 कम 17, तो कितना आ जाएगा। 10 में 7 गया 3, 16 वाला अंक तक जाता है ये, तो 10 में 7 गया 3, बाकी 0 आ जाए। दशमलव की जगह 0, 17 कम 17, ठीक है ना। 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग बस देना है, हो गया। एक न एक दिन आएगा ये कट जाएगा, है ना। तो 10 में 7 गया 3 और 2 में 1 गया 1, दशमलव की जगह 0, 17 7 119, 10 में 9 गया 1 और 2 में 1 गया 1 0, और दशमलव की जगह 0, 17 छक्का 102, 8 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। 1 ले लेगा, 10 में 2 जाएगा 8 आ जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। दशमलव की जगह 0, 17 चौको 68 68, और 10 में 8 गया
तो 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? बचा कितना? 7 में 6 गया 1, दशमलव की जगह 0, 17 सत्ते 119, अब 1 आया। अब फिर से दशमलव की जगह 0, तब 0 लगाएंगे आपको, तब 0 आ जाएगा। और 17 पचा 85। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको रिपीट होना चालू करेगा। 1 आ गया ना, तो चाहे आप इसको 0 लगाइए 05, और चाहे ना लगाइए, यानी 1 आ गया। आप हम इतने भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए कई अंक में ये रिपीट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक में रिपीट करेगा। कितने अंक में? 16 अंक में। ठीक है ना? तो ये क्या पूछा था पहले देख लीजिए। कहता है 1/17 की दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति, क्या पुनरावृत्ति में वृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। तो लिख दो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति के क्या पूछा है? खंड में अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अच्छा है, फिर सीधे लिख दो पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या 16 होगी, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? हाई देखो लंबा चौड़ा भाग है, हाई क्वेश्चन थोड़ा सा है ना। चलिए तब भी करना पड़ेगा, लेकिन इसकी आने की संभावना बहुत कम होती है। आपको तो मैथ सीखना है, आने ना आने से इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको पूरा बना रहेगा कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। 6वां क्वेश्चन में आते हैं, देखिएगा ध्यान से। 6वां क्वेश्चन कहता है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका 1 से अतिरिक्त अन्य कोई भयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए ये कहता है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए, P तथा Q पूर्णांक के अतिरिक्त कोई भयनिष्ठ जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। तो देखिए शांत तभी होगा जब उसके अंश, जैसे P/Q रूप है, जैसे कौन सा है क्वेश्चन? 6वां है। तो इसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा किसी भी भिन्न का? जब उसके हर में क्या हो? हर। एक होता है अंश, एक होता है हर। यानी कि नीचे वाला यानी Q का मान क्या होना चाहिए? किसका गुणनखंड होना चाहिए? कि फिर 2 की पावर m होना चाहिए, 5 की पावर क्या होना चाहिए? m होना चाहिए, या कि फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप का होना चाहिए। किस रूप का? इस रूप का, कि 2 की पावर m हो, नीचे 5 की पावर n हो, या कि फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो। ठीक है ना? तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। जैसे 2/8 कर लो, 2 की पावर 8 कितना है? 2 की पावर 3 है। ठीक है ना? 2/5 कर लो, 6/25 कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये रहा आपका उदाहरण 1 2 3। ठीक है ना? इसी प्रकार आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए तो 7वां क्वेश्चन में चलते हैं। इसको मिटा देना, आप लिख भी लीजिएगा। जब आप आंसर लिखिएगा थोड़ा सजा के लिख दीजिए, थोड़ा हिंदी यहाँ पे डाल दीजिएगा। कि मैं तो यहाँ पे नहीं लिखा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, यहीं पे, कि दशमलव प्रसार, यहीं पे लिखिएगा, यहाँ पे जो जगह बचेगा। दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब हर का गुणनखंड, जब हर
का गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। ऐसी बढ़िया सजा के लिखिएगा जिससे आपका नंबर ना कटे। इसको हम मिटा देते हैं। तो इस प्रकार आपके 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब 7वां क्वेश्चन कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो लिख दीजिए हो। 7वां क्वेश्चन है ना। चलिए, अरे दशमलव लगाइए, दशमलव के बाद 10, 100, 1000, 1000 लिखिए, 1000, फिर क्या 10,000, ऐसे ऐसे करते जाइएगा। ठीक है, एक बार दशमलव के बाद 2 लिखिए, फिर 0, फिर 200, फिर 2000, फिर 20,000, इसे लिखिए 2। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा लिख दीजिए 0.30, 300, 3000, फिर 30, 2 4 हजार। ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो 3 ना पूछा था, तो 1 2 3 तीनों नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार लिख दीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 को भाग दे देते हैं। पहले 5/7 को भाग दे देंगे। और ये क्या है 9/11, तो 9/11 को भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो पहले इसको हम भाग देते हैं। किसको 5/7 को, यानी 5 में किसका भाग देना है 7 का, इसमें किसका 9 में 11 का। ठीक है ना, चलिए तो भाग दीजिए जरा। भाग में खाए लब्धे 0 7 सता 49, 1 आ जाएगा। दशमलव की जगह 0 7 1 कम 7, 3 आ जाएगा। दशमलव की जगह 0 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दशमलव की जगह 0 7 दूनी 14 आ जाएगा, 6 है ना। दशमलव की जगह 0 7 8 56, 7 8 56, तब आ जाएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना। 56 4 7 0, 7 पना 35, फिर आ जाएगा 5। इसी प्रकार ऐसे ऐसे बार 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 आवृत्ति होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 बराबर 0.714285 बार लगा देंगे। इतना क्लियर है ना। चलिए, इसी प्रकार इसका भी भाग दे लेंगे, यानी कि 11 से भाग देना कहे में 9 में, तो 0.0 लगा देंगे। 11 8 88, क्लियर है ना। 88 89 90, 2 आ जाएगा। 0.0 11 कम 11 9, फिर 0 11 8 88, फिर 2 दशमलव 0 11 कम 11। तो ये देखिए यहाँ भी आ रहा है आपका 9/11 बराबर, यहीं पे लिख देते हैं 9/11 बराबर क्या आ रहा है 0.81 बार लगा दीजिए। तो अब इन दोनों के बीच में अपन को आंसर लाना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। मिटा दे को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं दोनों भाग वाले को। अब इनको सीधे लिख लेते हैं। हो गया कि 5/7 बराबर क्या है 0.714, बड़ा बड़ा लिख देते हैं 0.7174,
फिर 2 8 5। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना कि 0.7 1 4 2 8 5 फिर 12 और क्या है 9/11 क्या 0.8 1 12। इन दोनों के ही बीच में रहना चाहिए, कुछ लिख दीजिए। ठीक है ना, इन्हीं दोनों के बीच में दिया है ना कि 5/7 और 9/11 के बीच में लिखना है। तो आपको पहला लिखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, मतलब ये जैसे दो परिमेय संख्या हैं इनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी भी लिख सकते हैं। और कितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो क्या लिख देंगे 0. आपका 7-5 से स्टार्ट होगा किताब में, तो लिख देंगे 7-5 से 7-5। ठीक है ना, फिर 0 रख देंगे, फिर 7-5 00 लिख देंगे, 7-5 000 लिख देंगे, ऐसे कुछ लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार और कौन दिया है 9/11 के रूप में, 9/11 के रूप में बार लगा दीजिए। 9/11 के रूप में दे दूसरा लिख देंगे 0.76 0 7 6 00 7 6 000। तीसरा बोला है 0.7 लिखिए, फिर 7-8 लिख सकते हैं, 7-7 लिख सकते हैं, 7-7 0 7-7 00 7-7 000। कैसे बोला था 3 संख्या बोला नहीं, क्या बोला था अलग अलग 3 अलग अलग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो बन जाएगा ना। इतना लिख लेंगे कि 0.81 के बीच में हो और 0.71 से शुरुआत हो। इस प्रकार तीनों हो गया, मिल गया अपन को, इसको हम मिटा देते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए हैं ना। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वें में क्या कहता है 9वां में कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय है कौन अपरिमेय है। इतना है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला है √23। ठीक है ना। दूसरा क्या है √225। तीसरा क्या है 0.3796। चौथा क्या है 7.478 478 बार भी लगा सकते हैं 478 के बाद। पांचवा है 1.10 100 1000 10,000 इससे चला जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, रूट की आधी संख्या बाहर नहीं निकल रही तो कौन सी संख्या हो जाएगी ये अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए 225 तो हम जानते हैं ना कि ये 25 का स्क्वायर है, यानी मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम रूट में करेंगे तो अपन को जब जोड़ा बनाएंगे तो एक 15 निकल आएगा ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा परिमेय होगा। सॉरी। ठीक है ना। अब देखिए जब 0.3796 दशमलव रखे हैं तो 3796 इनके जगह अब बटे दशमलव के जगह 1 4 0 रख देंगे तो p बटे q के रूप में हो जाएगा। तो यानी अपन का ये क्या हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा 7.478 यानी लिख सकते हैं 7.478 बार लगा देंगे तो ये अपन का क्या होगा परिमेय। अभी निकाल रहे थे ना कि ये p बटे q के रूप में आ जाएगा। और ये क्या है रिपीट नहीं हो रहा, बदल रहा अपने आप को बार बार, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है ना। तो आई होप मेरे लल्लन टॉप आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब 1.3 आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, आप बस इसका रिवीजन करिएगा, हो गया।
बस इसको पूरा बार बार जितने बार, जैसे रिपीटिंग का ना, बार बार रिकरिंग, तो आप भी बार बार इसको रिपीट करिएगा या फिर रिवीजन करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।